जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग का। उसका एक इंट्रोडक्टरी कोर्स हम आपको करवा रहे हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम ये सेटअप किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरीके से ये सेफ है, किस तरीके से ये इंटीग्रेटेड है, किस तरीके से ये स्केलेबल। ये सारी चीज़ें हमने बहुत तफसील से कोशिश की है आपको बताने की, ताकि आप थोड़ा सा इसका आइडिया क्रिएट कर सकें, आपको पता चल सके कि ये सिलसिला जो है ये सिर्फ जिस तरीके से पहले हो रहा था, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है। हम प्रॉपर तरीके से एक टिकटॉक शॉप में अपना एक स्टोर बनाएंगे, सेल सेंटर बनेगा। फिर उसके ऊपर उसके साथ हम अटैच करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने किसी वेब स्टोर को, और उसके बैकएंड पे हम एक सोर्स जो होगा, एक या मल्टीपल सोर्सेज होंगे जहां से हमको प्रोडक्ट मिलेंगी ड्रॉप शिपिंग की, जो कि प्रॉपर हम बाय करेंगे, प्रॉपर इनवाइसेस के साथ होंगी, प्रॉपर कंसेंट के साथ होंगी, प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ होंगी। हम बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स के पास नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स को हम टच नहीं करेंगे। इन बिटवीन जो कि कॉमन मैन या कॉमन पर्सन्स की जो चीज़ें होती हैं, मिनिमम वो मिडिल क्लास की वो प्रोडक्ट हैं, मिडिल क्लास की उसकी अपना प्राइसेस हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे, वो जिस तरीके से हमें अवेलेबल होगी। मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने किसी से कोई छुप के करनी है, या किसी से कोई विदाउट कंसेंट, विदाउट बाइंग, विदाउट परचेजिंग आपने करनी है, या आपने एज ए मिडल मैन का किरदार अदा करना है। ऐसा नहीं है। इसमें आप ही फ्रंट एंड पे होंगे, आप ही सारी चीज को डील कर रहे होंगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, आपके पास सारे कंसेंट, सारी अप्रूवल, सारी इजाजतें मौजूद होंगी। इसी वजह से इस जो प्रोग्राम है इसको हमने नाम दिया था टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग लीगल वे स्केलेबल। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। काफी हद तक हम चीजों को कवर कर चुके हैं। अब आज मैं आपको थोड़ा सा प्रमोशंस का बताऊंगा कि टिकटॉक में रहते हुए आप किस तरीके से प्रमोशंस कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी थोड़ा सा प्रमोशंस के हवाले से बताया था, एफिलिएट के हवाले से बताया था। आज मैं थोड़े से इसके प्रमोशनल टूल्स जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये टूल जो है ना, ये अलग से नहीं है, टिकटॉक के अंदर ही प्रमोशनल टूल के नाम से एक चीज है जिसमें हम डिफरेंट किस्म की डील्स को क्रिएट करते हैं। इसका मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वर्बली बताने की बजाय आपको थोड़ा सा डिटेल में, प्रैक्टिकल में भी बता दूं। ये हम आगे टिकटॉक के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये जिस तरह जो सारे हमारे पास जो लिंक्स हैं साइट पे, इसका जो पूरा मेन्यू है इसमें ये हमारे पास आ जाता है प्रमोशंस। प्रमोशंस में हम करेंगे कैंपेन्स को हम बाद में देखेंगे, आज हम प्रमोशनल टूल्स को देखते हैं। प्रमोशनल टूल पे जब हम क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास ये जो पेज खुलेगा, ये वही वाली सारी ऑप्शंस होंगी जिसके जो मैंने आपको अभी स्लाइड के ऊपर दिखाई है। इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्ट डिस्काउंट। हम अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, जो प्रमोशनल टूल्स हैं इसके, ये बेसिकली क्या होता है कि हमने जो कुछ चीजें क्रिएट करनी होती, कैंपेन्स क्रिएट करनी होती है, हर हर किसी का ना अपना अपना नाम होता है। कोई इसको डील्स का नाम देता है प्लेटफॉर्म, कोई इसको कैंपेन्स का नाम देता है, कोई इसको प्रमोशनल टूल्स का नाम देता है। तो इसमें जो पहली ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रोडक्ट डिस्काउंट की। ये हम प्रोडक्ट डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट बटन प्रेस करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगी प्रमोशन नेम, कि इसका कोई एक नाम देंगे हम इसमें डिस्काउंट, और ये मैं सारा नाम दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नवंबर। ठीक है, नवंबर 2023। ठीक है जी, मैं ये कर देता हूँ इसमें, बल्कि ये डेट तो खैर इसमें मेंशन ही, डिस्काउंट वन कर देते हैं, क्योंकि हम अगर सेकंड बनानी होगी तो हमारे पास वो भी ऑप्शन मौजूद होगी। डिस्काउंट 1 नवंबर 2023। ठीक है जी, हमने कर दिया है। डिस्काउंट प्रमोशन पीरियड हमने बताना है कि कब से कब तक स्टार्ट होगी। मैं कहता हूँ कि सपोज आज 11 है तो मैं 11 से इसको, या 12 से सपोज करता हूँ स्टार्ट, और मैं इसको करता हूँ 15 तक। ठीक है, अब ये इतने दिन की ये कैंपेन जो है ये इसमें वर्क करेगी, ये इतने के दिन कैंपेन ऑन रहेगी। डिस्काउंट टाइप क्या होगी, परसेंटेज या फिक्स प्राइस। मैं कहता हूँ कि सपोज मैं परसेंटेज की ऑफर करता हूँ, डिस्काउंट करता हूँ। प्रोडक्ट लेवल के ऊपर, वेरिएशन लेवल के ऊपर करना है, प्रोडक्ट लेवल के ऊपर करना है। यहाँ से हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या होगा कि वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है जी, और इसको मैं डन कर देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज किया था, वो मुझसे पूछ रहा है कितनी परसेंटेज देते हो, तो मैं 5% दे रहा हूँ। स्टॉक मेरे पास है ही एक। टोटल परचेजेस लिमिट, मैं कहता हूँ कि टोटल परचेजेस एक तो हो सकता है कि नो लिमिट, एक हो सकता है कि सेट लिमिट। सेट लिमिट मैं करता हूँ कि हर बंदा जो है वो मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स मेरी को बाय कर सकेगा। सेट लिमिट में 2 और अप्लाई, ठीक है जी। अब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी तो स्टॉक ही एक है, तो इसलिए वो नहीं उसको कर रहा। बायर परचेज लिमिट जो है नो लिमिट है, मैं सेट लिमिट कर देता हूँ, और 1 ही अभी कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि वो उसने उस पर भी एरर दे देना, इसको भी हम 1 कर देते हैं, तो ताकि एरर रिमूव हो जाए। ठीक है जी, एरर रिमूव हो गया। स्टेटस लाइव एक्शन डिलीट, ये आप कर सकते हैं किसी भी टाइम, इसको खत्म कर सकते हैं। ये करेंगे तो एग्री एंड पब्लिश मीन्स कि हमारी ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, ये बायर को नजर आनी शुरू हो जाएगी। कब? 12 तारीख को। ये मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सबमिट तो नहीं करना इसको। ठीक है जी, क्योंकि आज 11 है, तो 12 जैसे ही 12:00 होगा रात के टाइम पे हमारे यहाँ, सॉरी उनके यहाँ जहाँ पे ये जिस मार्केट में, तो ये कैंपेन ऑन हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है फ्लैश डील। ठीक, इसको हम क्रिएट करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज विद नेम आ जाएगा इधर, अब मैं बार बार इसका नहीं लिखूंगा ना। प्रमोशन पीरियड आ जाएगा इधर, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देनी है, वो भी हमने देख लिया कैसे देते हैं। प्रोडक्ट लेवल करना है, वेरिएशन लेवल करना है, प्रोडक्ट लेवल करना है। इधर मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ तो दोबारा से वो लिस्टिंग में चला जाएगा, दोबारा से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, डन करूंगा, तो वो प्रोडक्ट इधर आ जाएगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डील प्राइस में क्या ऑफर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं उनको 8 पॉइंट या 8 ही कर देते हैं, चलो 8 कर रहा हूँ। ठीक है जी, 12% ऑफ ये खुद ही वो कर रहा है। स्टॉक एक है, टोटल परचेज लिमिट उसी तरीके से हम करेंगे, और टोटल बायर परचेज लिमिट हम करेंगे। टोटल परचेज लिमिट मींस के हम कितनी इसमें जो है ना वो ऑप्शन दे रहे हैं उनको, परचेजेस की कितने ऑर्डर्स। बायर, एक पर्टिकुलर बायर को हम कितने यूनिट बेचने की उसको ऑप्शन दे रहे हैं, ये दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, एग्री एंड पब्लिश करेंगे तो एग्री एंड पब्लिश हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर देते हैं, इसमें डिस्कार्ड कर देते हैं इधर से। इसके बाद आ जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है जी बाय मोर सेव मोर। ठीक है, क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होगा कि जितना ज्यादा कोई खरीदेगा उसको उतना ज्यादा बचत होगी। बाय एक्स आइटम्स गेट वाई परसेंटेज ऑफ। एक्स मीन्स कि हम आइटम्स इधर लिखेंगे, प्रमोशन नेम आ गई, डेट शीट आ गया, सारा कुछ आ गया। टीयर वन में हम लिखेंगे कि बाय 2 प्रोडक्ट सेव 5%। ऐड टीयर करते हैं हम, दूसरी ऑप्शन देते हैं बाय 5 यूनिट्स सेव 10%। ठीक है, ये हमारे 2 टीयर्स आ गए। अब क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है इसलिए वो बार बार मुझे नहीं कर रहा। दिस प्रमोशन इज लिमिटेड टू 1 पर कस्टमर। अब आपने ये देखना है कि पर कस्टमर ये एक ही दफा वो यूटिलाइज करे, तो आपने इसको ऑन कर देना। अगर ऑन नहीं करेंगे तो एक ही कस्टमर बार बार आपके ऑर्डर कर सकता है। सेट अ बजट, सेट अ बजट में क्या होता है कि हमने बजट सेट करना है। अब बजट कौन सा होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लीजिएगा। बजट हमने ये सेट करना है कि टीयर 1 में कि अगर कोई बंदा 2 खरीदता है, मेरी प्रोडक्ट है सपोज $10 की, 5% उसको ऑफ कर रहा हूँ, तो वो 2 यूनिट खरीदता है। और इसमें मैंने लिमिट करनी है कि जो डिस्काउंट के जो पैसे, अगर एक ऑर्डर पे मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है सपोज $2 या $1 कर देते, इजी रखते हैं। $1 मुझे पर ऑर्डर जो है वो इसमें डिस्काउंट हो रहा है, और जहां पे वो 5 खरीद रहा है वहां पे $2 है। इन सारी डिस्काउंट, सारे ऑर्डर्स की टोटल अमाउंट जो मैंने डिस्काउंट में दे दी, मैंने छोड़ दी, वो कितनी होनी चाहिए, उसको लिमिट रखना चाहता हूं मैं। अगर मैं सेट लिमिट करता हूं तो उसको लिमिट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी मैं $100 इस तरीके से माइनस करने को तैयार हूं अपनी सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, अब क्या होगा कि या तो सबसे पहला चेक क्या लगेगा, बल्कि इक्वल चेक लगेगा। एक चेक हमने क्या लगाया हुआ है, डेट का। दूसरा चेक हमने, ये तो खैर यूनिट्स का है ना, दूसरा चेक मैंने लगा दिया है प्राइस का। दोनों में से जो पहले आ गया, मीन्स के एंडिंग डेट पहले आ गई तो कैंपेन खत्म हो जाएगी। अगर मेरी ये कंजम्पशन $100 हो गई, 100 पाउंड हो गई, डेट भले मेरी 5 दिन अभी बाकी है कैंपेन के, तो ये कैंपेन मेरी ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स उसी तरीके से हम सेट सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, लिस्टिंग में से जाके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, डन कर देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसको भी कर देते हैं कैंसिल और डिस्कार्ड।
इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसकी कैंपेन कौन सी है, सॉरी प्रमोशन कौन सी है, वो वॉचर की है। हम वॉचर क्रिएट करेंगे, वॉचर क्रिएट करते हैं। वॉचर होता है बेसिकली कलेक्टेबल। ठीक है, ये जो कैंपेन्स अभी तक हमने 3 देखी हैं ये फॉर ऑल है। ये सामने उनको जैसे जैसे वो सारी नजर आती जाएंगी। ये वॉचर जो होगा, वॉचर थोड़ा सा टेक्निकल होता है बायर के लिए। आपने तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, अब आप वॉचर क्रिएट करेंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं रेगुलर वॉचर पे क्लिक कर देता हूँ, रेगुलर वॉचर क्रिएट करता हूँ। वॉचर का नाम रखूंगा, पीरियड रखूंगा कि ये वॉचर कब तक एक्टिव रहेगा। वॉचर वैलिडिटी, ठीक है, वैलिड फॉर 5, ठीक है, डेज आफ्टर डेट ऑफ क्लेम। ठीक है, कि एक बंदे ने ये क्लेम कर लिया वॉचर, ये कलेक्टेबल होते हैं, ठीक है, क्लेम कर लिया, उसने उसको यूज नहीं किया अपने ऑर्डर के अंदर, तो वो कब तक वैलिडेट रहेगा उसके पास? 5 दिन के लिए। मैं कहता हूँ कि 5 भी ज्यादा है, मैं कहता हूँ उसको 1 दिन के लिए वह रहेगा। ठीक है, 1 दिन में अगर 24 घंटे में वो ना कर पाया तो वो लूज वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, स्पेसिफिक पीरियड जो है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ये हम अगर दे सकते हैं इसमें। वॉचर सेटिंग है कि इस तरीके से ये वॉचर नजर आएगा आपकी प्रोडक्ट के साथ। अब ये कलेक्टेबल होगा, मींस कि अगर कोई इसको कलेक्ट किए बगैर और यूज किए बगैर अगर कोई ऑर्डर दे देता है बंदा, तो उस पे ये डिस्काउंट इफेक्टिव नहीं होगी। अगर कोई इसको कलेक्ट करता है और फिर ऑर्डर के फॉर्म पे, आपको ने देखा होगा कई दफा के नीचे एड वॉचर का एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होता है, उसमें फिर वो कोड कॉपी करना होता है। अगर वो नहीं करेगा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। अब इसकी ये क्या डिटेल्स हैं, डिस्काउंट अमाउंट कितनी है, $2, £2 आ गई, मिनिमम स्पेंडिंग कितनी है, £10 आ गई। ठीक है जी, क्लेम क्वांटिटी कितनी है, अच्छा जी, सॉरी, क्लेमेबल क्वांटिटी क्या है, द वाउचर विल नो लॉन्गर बी डिस्प्लेड वंस इट इज फुली क्लेम्ड। ठीक है ना, फुली क्लेम्ड हो जाएगा तो ये अपना नहीं अपीयर होगा, इसको हम 100 कर देते। ठीक है जी, एस्टिमेटेड स्पेंड £200। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ क्लेम्स पर कस्टमर कितने वो कर सकता है, इसको हम पर कस्टमर कह देते हैं कि सपोज वो 5 कर सकता है। ठीक है, अब ये वही वाली अमाउंट हमने दी है एस्टिमेटेड स्पेंड की। इस जो कंसेशन है, ये वाली जो चीज है, इसमें मैं कितने पैसे खर्च करने को तैयार हूं अपनी सेलिंग प्राइस से। जो सेलिंग प्राइस से माइनस हो रहा है ना, टिकटॉक समझता है कि आप वो पैसे छोड़ रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं उनमें से। वो कितने होने चाहिए? 100 है, मैं इसको सपोज पहले तो 1000 थे, मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अप्लाइड टू एंटायर स्टॉक शॉप होगा या स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा? एंटायर शॉप है तो एंटायर सारी जितनी आपकी प्रोडक्ट है। स्पेसिफिक है तो आपको कहेगा सिलेक्ट प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम जाके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक होगी जी, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, वो तो आपने ऑन करनी है सेलर बायर के लिए या नहीं ऑन करनी। ऑन कर देंगे तो वो उसको नजर आनी शुरू हो जाएगी, वो लिखेंगे आप इधर सारी चीजें। नहीं का ऑन करेंगे तो छोड़ दें इसको, कोई मसला नहीं है, नो इशू। क्योंकि आपका बायर है, आपकी शॉप ऑलरेडी एक्टिव है, आपका रूटीन का बायर है, या इवन न्यू कमर भी है, तो उसको कोई इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत नहीं है। हम किसको कैंसिल कर देंगे, फिर डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि एग्री एंड पब्लिश हर जगह आपको नजर आ रहा है, वो आपने करते जाना है। उसी तरह सेलर न्यू कस्टमर वॉचर है, लाइव वॉचर है, क्रिएट एक्सक्लूसिव वॉचर, ये आप डिफरेंट किस्म के वॉचर्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वॉचर में सिर्फ इतनी टेक्निक होती है कि वो कलेक्टेबल होता है, वो टेक्निक आपके लिए नहीं है, वो टेक्निक बायर के लिए। बायर बहुत दफा ऐसा होता है कि वॉचर आप लगाते हैं, बायर को पता भी नहीं होता, वो आराम से ऑर्डर करता है और प्रोडक्ट आपकी बिकती रहती है। वॉचर कोई कोई यूज करता है जिनको पता होता है, या वो एलिजिबल होते हैं, जिस तरह इसमें था कि न्यू बायर। ठीक है, जो और बंदा आपका पहली दफा आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो वॉचर को कलेक्ट कर पाएगा। जिसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर है वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो न्यू आपका कस्टमर तो नहीं है। अब ये जरा टिकटॉक आ जाए, अच्छा आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, बाय मोर सेव मोर वॉचर भी हो गया। इसके बाद बंडल डील्स है। बंडल डील बेसिकली होलसेल डील्स होती हैं। ठीक है, आप उसमें आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अब ये इसको क्या हो गया, अच्छा, इसमें क्या है कि बंडल्स में क्या करते हैं कि आप कर देते हैं कि सपोज इतनी प्रोडक्ट के साथ आप इस किस्म का डिस्काउंट, या कह लें कि उसकी प्राइसेस को कम करना, इसको देख लेते हैं। पर क्योंकि ये होती बेसिकली होलसेल डील के लिए, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। प्रमोशन नेम आ गया, पीरियड आ गया, डिस्काउंट सेटिंग आ गया, परसेंटेज आ गई। ठीक है, बायर परचेज लिमिट है, बायर परचेज लिमिट सेट लिमिट कर देते हैं। बायर कितना परचेज कर सकता है, बायर 10 परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट है, क्रिएटर न्यू प्रोडक्ट बंडल। ठीक है, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बंडल। अब क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है इसलिए नहीं हो सकता।
अदरवाइज क्या है कि एक ही प्रोडक्ट का आपने कहना है कि जी ये 10, इसके जो है 10 का एक बंडल बना रहा हूँ, 5 का एक बंडल बना रहा हूँ, या एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी तीसरी और चौथी प्रोडक्ट। नॉर्मली ये दो प्रोडक्ट को करते होते हैं। एक हमारी जो हॉट सेलिंग होती है और एक हमारी जो लीस्ट सेलिंग होती है, उनको हम जोड़ देते हैं बंडल बनाने में, कि हॉट सेलिंग तो बिकनी भी नहीं है, साथ चलो ये भी निकल दी जाएगी थोड़े थोड़े पैसों में। ठीक है, ये इसका बेसिकली क्राइटेरिया होता है या टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। या इसको हम करते हैं कि ह्यूज बंडल्स बना के क्वांटिटी वाइज ह्यूज, वो फिर क्या होता है कि वो जो होलसेल रेट पे लेना चाहते हैं, आपके जो बिजनेस कॉन्टेक्ट्स होते हैं, होलसेलर के साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो इसको ले सकते हैं। गिफ्ट विद परचेज आप कर सकते हैं कि आपने किसी प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट ऑफर किया है। डेफिनेटली ये नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब कोई नई प्रोडक्ट को हम लिस्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, या ऐसी प्रोडक्ट जो अच्छी भी है लेकिन वो बिक नहीं पा रही, उसके साथ हम अट्रैक्शन के लिए जो है वो एक गिफ्ट आइटम छोटी सी उसके साथ अटैच करते हैं। गिफ्ट आइटम आप अपने सिस्टम से अपलोड नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको इधर लिस्ट की हुई होनी चाहिए, जिसमें की चेन आ गया, कोई बॉल पेन आ गया, कोई ये माउस पैड आ गया, कोई इस किस्म की कोई छोटा मोटा डेकोरेशन पीस है। तो इस किस्म की चीजें होती छोटी छोटी, वो आपने लिस्ट करनी होती हैं, उनको फिर इसके साथ अटैच करना होता है। कि अगर मैं इसमें देखूं कि अगर ये नाम शाम सारा कुछ दे दिया, अच्छा जी, एड मेन लिस्ट, ठीक है, मेन में मैं कर देता हूँ, सपोज मैं इसको कर देता हूँ मेन में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। ठीक है जी, इसके बाद क्या है कि गिफ्ट सेटिंग टियर वन है, गिफ्ट वन सेट वन नंबर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्डर, हम इसको वन ही करेंगे। ठीक है जी, ऐड गिफ्ट करेंगे। ऐड गिफ्ट में दोबारा वो उधर चला गया, मैं इसको एज ए गिफ्ट कर देता हूँ, डन हो गया। ठीक है जी, आ गई आपके सामने ये चीजें। ये मेन प्रोडक्ट है, ये कोई बाय करेगा तो ये उसको एज ए गिफ्ट मिलेगी। ठीक है, अब ये योर चॉइस के आपने गिफ्ट की क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है। अब ये क्या होता है कि आपने डेफिनेटली ये प्रमोशनल चीजें, आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके साथ कोई छोटी मोटी कोई बॉल पेन टाइप को की चेन, कोई इस किस्म की कोई चीज छोटी मोटी, कोई कोई भी डेकोरेशन पीस है, पेपर वेट है, वो इस किस्म की चीजें, तो वो आप उसके साथ करते हैं। कोई फ्लावर्स है, कोई छोटा सा डेकोरेशन है जो टेबल के ऊपर जो सेट करते हैं, प्लानर्स हैं, कोई इस किस्म की चीजें, माउस पैड है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर तो $100 मतलब महंगी प्रोडक्ट है, तो उसके साथ आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे सकते हैं, अट्रैक्शन होती है इससे। ठीक है जी, डिस्कार्ड कर दिया। अब जल्दी जल्दी हम चलते हैं आगे, क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ी सी आई थिंक सो कि ज्यादा हो गई है वीडियो की। तो लेकिन मैं चाह रहा था कि ज्यादा डिटेल आपको पता चल जाए, चीजें एक दफा आप प्रैक्टिकली देख लें। डिलीवरी फ्री डिस्काउंट है, ठीक है, ये आपने डिस्काउंट देना होता है, क्योंकि डिलीवरी का एक चीज समझ लें, प्लेटफॉर्म ने या जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है उसने डिलीवरी फी लाजमी देनी। अब वो दो तरीके हैं, या तो डिलीवरी फी आप देंगे या आपका बायर देगा। अगर आपने डिलीवरी फ्री नहीं लगाई हुई तो डिलीवरी फीस जो है, फी जो है वो आपका बायर देगा। अगर आप कहते हैं कि आपने फ्री डिलीवरी लगाया हुआ है तो वो फिर डिलीवरी के चार्जेस आप देंगे। अगर आप 50% ऑफ देते हैं तो फिर 50% पैसे आप देंगे, 50% आपका बायर देगा। प्लेटफॉर्म ने पैसे जरूर लेने। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। इसको भी हम एक दफा जल्दी जल्दी अब देख लेते हैं। लाइव कैटेगरी में अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो लाइव में फिर वो सिंपल एक ही मैसेज देता है कि जो कनेक्ट जो और अपना टिकटॉक जो ऑफिशियल अकाउंट है वो करे। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या करनी, प्रमोशन नेम आ जाएगा, प्रमोशन पीरियड आ जाएगा, इन्फिनाइट है या स्पेसिफिक पीरियड है, शिपिंग एरियाज है, किन एरियाज में आप करना चाहते हैं, डिस्काउंट सेटिंग है कि शिपिंग फी डिस्काउंट टाइप कौन सी होगी आपकी, और प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा आपका। ये चीजें सारी इसमें आपने मेंशन कर देनी है। एंटायर शॉप है, स्पेसिफिक शॉप है, ये सारी वही चीजें, उसी तरीके से आपने ये चीजें क्रिएट करनी है। तो अब चलते हैं हम दोबारा से स्लाइड पे। ये सारी चीजें मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी। देखिए, इसमें भी मैंने लाइव को मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि लाइव जो है ना वो डिफरेंट उसमें चला जाता है वे में। तो अब आ जाते हैं मेंडिंग पे। तो मैं अब दोबारा से एक जिक्र कर देता हूँ इस चीज का। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझा सकूं, चीजें बता सकूं, इसकी अवेयरनेस करवा सकूं आपको, कि जो हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जो हम जिस टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, उसकी बेसिकली अवेयरनेस करनी है। तो अगर आपको ये चीजें बेहतर लग रही हैं, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये चीजें बेहतर हैं, लीगल हैं, सेफ है और ये स्केलेबल है, हम इस पे एक प्रॉपर एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ये कोई जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं है, या ये कह लें कि छुप के करने वाला काम नहीं है, ये खुल के इज्जत के साथ सीना तान के करने वाला काम है। तो जल्द से जल्द राब्ता कीजिए, दीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे,
और अपने आप को इनरोल करवाइए और ये कोर्स प्रॉपर तरीके से विद फुल टेक्निक्स, फुल प्रैक्टिकल समझने और सीखने की कोशिश करें और अपना एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करें विद लो इन्वेस्टमेंट। नो नहीं, लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब एज यूजुअल जैसे मैं करता होता हूँ कि लास्ट स्लाइड में कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। आएं और हमें ज्वाइन करें, हमें हमारे से राब्ता करें, हमारे साथ जुड़े, हमें इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग फॉर यू एंडिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन 7। 7 जो है वो सेशन हो चुके हैं इसके, और भी कोशिश करूंगा और ज्यादा डिटेल्स इसमें बता सकूं आपको। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का भी, और जो आप इस चीज को देखते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो वो आप उस पे कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और आप जो दिए नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करवा सकते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। हम जल्द ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, एक और इंट्रोडक्टरी सेशन। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं, मैक्सिमम आपको समझा सकूं। तो करना ही होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से, और इंतजार करना होगा हमारी एक अगली एक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।